गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज जो आपकी जो क्लास है वो आपकी एक्सरसाइज 16 के लिए है। बाकी जो आपकी पिछले हफ्ते जो आपकी एक्सरसाइज थी सैटरडे को, वो थी आपकी 16A। ठीक है ना। अब देखिए, आज जो एक्सरसाइज है आपकी 16B, ये आपकी टोटल, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है। जो भी आपकी जो एक्सरसाइज है ये आपकी टोटल आपकी बार ग्राफ के ऊपर है। ठीक है ना। बाकी मैंने आपको बताया था बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या होता है और पाई चार्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आशीष मेड अ लिस्ट ऑफ ईच काइंड ऑफ पेट दैट हिज क्लासमेट्स हैड, यूज द टेबल टू कंप्लीट द ग्राफ बिलो। यहाँ पे आपके पेट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपके लिखा हुआ है नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है ना। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 16 का फर्स्ट नंबर है। ठीक है ना। इसे आप बुक में खुद देख लो। ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन दे रखा है, आपको करना क्या है यहाँ पे आपको शो करना है कि कैसे हम हिस्टोग्राम, कैसे आपका हम बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। बाकी आप देख सकते हो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन बगल में आपको एक बार ग्राफ दे रखा है। ठीक है ना। ये जो आपको नोट करना है, पहले तो आप पूरे क्वेश्चन में नोट कर लोगे। पहले आप ड्रॉप कॉपी लाओगे, मैंने आपको बोला था लास्ट वीक में, पहले आपको बार ड्रॉप कॉपी लानी है। पेज के राइट साइड में क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, और जो आपका जो ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना, जो बगल में जो ग्राफ बना हुआ है बुक के राइट पेज पे, ठीक है ना, राइट साइड पे, उसे आप लोगों को अपनी बार ग्राफ कॉपी पे अपने लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर लेना है। ठीक है ना। अब जो आपका जो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसमें आपका पैरेट के लिए उन्होंने शो किया हुआ है, पैरेट के लिए उन्होंने शो कर दिया है। ठीक है ना। एक आपका देखिए जो आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनी हुई है, इस पे देखिए लिखा हुआ है पैरेट, पैरेट के बाद कैट, कैट के बाद डॉग, हेयर, स्नेक, मंकी। ठीक है ना। और इसके बाद जो नंबर ऑफ जो पीपल्स हैं, इसको आपको 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, इस तरीके को शो किया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन आपको नोट कर लोगे, ठीक है ना, फिर आगे सॉल्व कैसे करना है उसको देख लीजिए। ठीक है ना। तो मतलब पहले आपको फॉर्मूला में जरूरी था, नहीं तो आप फिर गलत कर दोगे। ठीक है। ओके। तो इसे अब इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद जो आपका बगल में जो राइट साइड में ग्राफ बना हुआ है, इसे ड्रॉ कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ठीक है। ओके बेटा, तो बेटा मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन में इरेज कर दिया। ठीक है ना। जो आपका आधा पोर्शन था, बाकी जो आपका आधा जो पोर्शन है आपका नेक्स्ट आधा पार्ट है, हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना। अब देखिए इस पे हमें करना क्या है, पैरेट का आपको दिया हुआ है। अब देखिए आप बुक में ध्यान दीजिए, पैरेट का देखिए नंबर ऑफ पीपल्स कितने रखा है आपको 5। ठीक है ना। अब देखिए पहले बात समझ लीजिए, ये आप पहली बार फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है ना। बाकी आपको देखिए दो एक्सेस होती हैं आपकी, एक होती है आपकी एक्स एक्सिस, एक होती है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है ना। जब भी आप ग्राफ में क्वेश्चंस करोगे उसमें आपको पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करनी होगी और फिर आपको वाई एक्सिस ड्रॉ करनी होगी, जो कि आपकी एक्स एक्सिस से कहा जाता है जो आपकी वर्टिकल होती है। ठीक है ना। सॉरी, जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, मींस जो आप जिसको आप बेस कहते हो, इसे आप बोलोगे एक्स एक्सिस। ठीक है। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल, सॉरी, जो आपकी वर्टिकल होती है, जो कि आपकी सीधी खड़ी लाइन होती है, इसे आप बोलते हो वाई एक्सिस। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पैरेट दे रखा है, डॉग दे रखा है, कैट है, हेयर है, स्नेक है, मंकी है। ठीक है ना। ये क्या है, ये आपके दे रखे हैं यहाँ पर पेट्स। तो यहाँ पे आप लिख दोगे पेट्स, बुक में लिखा हुआ बट आप लिख देना। ठीक है ना। ओके। और इसके बाद जो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो आपको दे रखे हैं, ये आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है ना। नंबर ऑफ पीपल्स मतलब इनके जो बच्चे हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बस इतना करना है, केवल आपको शो करना है। ठीक है ना। अब देखिए पैरेट का कितना दे रखा है नंबर ऑफ पीपल्स 5। ठीक है ना। इसलिए देखो इसको आपको एज अ डेमो एक फॉर्मेट दे रखा है, इसका यहाँ से आपको उठाना है। ठीक है। और 5 तक इसको ले जाना है, और इस तरह से आकर के इसको ऐसे इन्होंने मिला दिया। ठीक है ना। और फिर लास्ट में उन्हें इस तरीके से इसमें लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है ना। ऐसे ही आपको सबके लिए करना है। कैट का कितना दे रखा है, कैट दे रखा है 7। अब देखिए 7 कहाँ है, नंबर पीपल्स में 7 रखा है लास्ट के ऊपर। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर, यहाँ से आप ऐसे लगा दोगे मार्क और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है ना। और बाकी मैंने आपको लास्ट में बताया हुआ था, जो आपका बार ग्राफ होता है वो आपके अलग अलग बनते हैं। ठीक है ना। एक साथ सटे हुए नहीं बनते हैं। ऐसे नेक्स्ट पे डॉग कितना दे रखा है, डॉग का दे रखा है आपको 8। अब देखिए 8 तो यहाँ पर है नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, जितना भी आपका मैक्सिमम दे रखा है हम उससे एक नंबर या 2 नंबर एक्स्ट्रा लिखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8। तो देखिए 8 कहाँ पे जाएगा, इससे थोड़ा सा अपर, और इस डॉग के ऊपर हम क्या करेंगे, इस यहाँ बार ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से बन गया आपका डॉग के लिए।
ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में हेयर कितना है आपका 3, तो देखिए 3 नंबर आपको ये दिख रहा है, तो आपने क्या किया, इस 3 को यहाँ पर इसके ऊपर शो करा दिया, ठीक है ना। ओके, अभी आप इसको देख लीजिए, ऐसे आपको ड्रॉ करना है, बाकी बार ग्राफ में आपको शो कैसे करोगे उसको बता दूंगा दूसरे बात। अब देखिए स्नेक कितना है आपका, स्नेक है आपका 0, तो आप इसको नहीं बनाओगे, ठीक है ना, ये 0 है आपका, तो इसको आपको छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट क्या दिखा हुआ आपका, मंकी, मंकी कितना है आपका 1, तो ये देखिए आपका 1 देखा हुआ, तो आप मंकी के ऊपर जहां तक आपका 1 का लेवल है उसे आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको करना था, जो आपका लिखा हुआ था यूज दिस टेबल टू कंप्लीट द ग्राफ शोन बिलो, तो इस तरह से आपको अपने बार ग्राफ कॉपी पे अपने लेफ्ट साइड पेज पे इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज के नोट कर लीजिए आराम से। ओके बेटा, अब देखिए वो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इस तरीके से आपका दे रखा होता है आपका लेफ्ट पेज, इसको आप बोलते हो ग्राफ, ठीक है ना। अब इसको शो कैसे करते हैं, जो भी आपको ये जो भी लाइन ड्रॉ करनी है वो आपको करनी कैसे है। अब देखिए जो भी आपका ग्राफ का पेज है उसमें आप देख रहे होंगे आपके बड़े बड़े ब्लॉक्स बने होंगे, जो भी आपका पेज है ग्राफ वाला उसमें आपके बड़े ब्लॉक्स बने होंगे, और देखिए इन मतलब जो भी आपके उभरे हुए जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे होंगे इनके अंदर भी कुछ ना कुछ लाइंस दे रखी होंगी जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं करी हुई है, ठीक है ना। तो आपको करना कैसे है, जो भी आपके जो उभरे हुए आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जो भी आपको लाइनें दिख रही है, ठीक है ना, उभरी हुई, ठीक है ना, जो कि बहुत ज्यादा इतनी लाइट नहीं है, जो कि डार्क डार्क है, ठीक है ना। तो आप करो क्या, जो भी आप पेंसिल लोगे और पेंसिल से जो भी आपकी ये लाइन है, ठीक है ना, कौन सी लाइन, जो आपकी बहुत ज्यादा डार्क लाइन जो आपको दिख रही है, इस पे आप इस तरीके से क्या करोगे, आप लाइन को ड्रॉ कर लोगे। कर लिया नहीं कर लिया, इतना करने के बाद जो भी आपके यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए, जैसे मान लीजिए ये आपका एक छोटा सा आपको ब्लॉक बना, ठीक है ना, इस तरीके से आपको जो छोटा सा ब्लॉक दिख रहा है इसी में ही आपको वैल्यू रखनी है और शो करना है, ठीक है। अब देखिए आपका बना हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल्स आप शो कहाँ करोगे, वाई एक्सिस पे, और जो आपका पेट्स दे रखे हैं इसको आप शो करोगे आप एक्स एक्सिस में, ठीक है ना। तो देखिए जो भी आपका यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स है उसके लिए भी आप जैसे आपने इसके ब्लॉक यूज किए हुए हैं वैसे आप इसके लिए भी आप ब्लॉक यूज करोगे, ठीक है ना। तो देखिए पहले शो करते हैं किसको, पेट्स को, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से मैंने स्टार्ट करी और हमने इसी जो डार्क लाइन आपको जो दिख रही थी ग्राफ वाली, हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर जो आपकी जो लाइन जो आपकी डार्क दिख रही थी हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, कैसी लाइन, जो कि आपकी वाई एक्सिस के लिए बनानी है, जिसपे आपको शो करने हैं क्या, नंबर ऑफ पीपल्स, ठीक है ना। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, जहां पर दो लाइंस एक दूसरे को मिलाती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, इन्हें बोलोगे जीरो, ये आपका है 0 पॉइंट, ठीक है ना। इतना करने के बाद जो आपका नेक्स्ट ब्लॉक का ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको शो करना है क्या, पैरेट, ठीक है ना। एक ब्लॉक छोड़ करके यहाँ क्या शो करना है आपको, कैट, फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉक में क्या शो करना है, डॉग, फिर आपको क्या शो करना है यहाँ पर, हेयर, फिर स्नैक, और फिर आपका नेक्स्ट में यहाँ पर मंकी, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लिखना है, लिख लेते हैं भाई, यहाँ पे लिख लेंगे पैरेट, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कैट, यहाँ क्या लिख लेंगे, डॉग, नेक्स्ट में क्या लिख लेंगे, हेयर, ऐसे ही नेक्स्ट में यहाँ पर क्या लिख लेंगे, स्नैक, और फिर नेक्स्ट में क्या लिख लेंगे, मंकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ग्राफ कॉपी में शो करना है, ठीक है ना। पहले जो आपको बताया था वो कैसे आपको करना है वो बता दिया, और फिर ग्राफ कॉपी में आपको शो कैसे करना है वो बता दिया, क्योंकि आप अगर आपको नहीं बताएंगे मैं, ठीक है ना, मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप इस तरीके से आप गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो ये थे आपके एक्स एक्सिस में शो करने के लिए, और यहाँ पर लास्ट में लिख लेना एक्स एक्सिस, ठीक है ना, जो कि आपकी कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल, जिसको आप बेस बोलते हो, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है इसे आप बोलोगे वाई एक्सिस, ठीक है ना। इतना करने के बाद, ठीक है ना, अब आपको क्या, जैसे आपने वन वन ब्लॉक करके एक एक ब्लॉक छोड़ करके आपने पेट्स को शो किया है, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख लेना पेट्स, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल शो करने हैं, ऐसे एक एक ब्लॉक यहाँ छोड़ो भाई, जो पहला ब्लॉक होगा यहाँ 1 आएगा, दूसरा ब्लॉक जो होगा ये 2 आएगा, तीसरा जो ब्लॉक होगा यहाँ पर 3 मानेंगे, और इसे क्या कर लेंगे 4 लेट कर लेंगे, यहाँ पर 5 6 7, ठीक है ना, और थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, और यहाँ कितना आ जाएगा 8, इस तरीके से हम शो कर लेंगे। पैरेट के लिए था तो पैरेट के लिए भाई जो भी मेरा ब्लॉक बीच बीच का होगा, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। जैसे पैरेट के लिए कितना था मेरा 5 था, तो देखो 5 कहाँ लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर
इक्वल इक्वल लाइन लेकर के हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया पैट के लिए, समझ में नहीं आ गया। ऐसे ही कैट के लिए कितना मेरा 7, तो 7 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 7, और यहाँ पर इस तरह से कैट के लिए शो कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा आप लोग 1 बाय 1 कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये सब जितना भी काम है ये आपको ग्राफ कॉपी पे ही करना है। डॉग कितना है आपका, डॉग देखिए कितना लिखा हुआ है 8 कहाँ है आपका ये, तो मैक्सिमम आपका 8 यहाँ पर है। तो आप क्या करोगे, इसी लाइन पे इक्वल इक्वल लाइन ड्रॉ कर लोगे और लास्ट में इसको इस तरह से हाईलाइट कर लोगे। तो इस तरह से शो हो रहा है कि भाई ये मेरे पेट्स, मतलब पेट्स दे रखे हैं डॉग और नंबर ऑफ पीपल्स 8 दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही आपको डॉग को मैंने कर दिया ड्रॉ, हेयर के लिए भी कैसे करना है, स्नेक के लिए कैसे करना है, और मंकी के लिए भी ऐसे करना है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है रीड द ग्राफ शोन एबव टू आंसर द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऊपर ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, और ग्राफ के नीचे आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन पहला क्या लिखा हुआ है, नेम द पर्सन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। अब देखिए आपके यहाँ पे नेम दे रखे हैं, नीचे क्या नाम लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे, जॉन, कविता, संजय, राजेश एंड गिरीश, और जो आपका वाई एक्सिस में जो आपके बना हुए हैं ये लिखे हुए आपके नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। देखिए लिखा हुआ है ध्यान से, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, ठीक है ना। ओके, तो आपको ये बताना है पहले क्वेश्चन में, नेम द पर्सन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। अब देखिए यहाँ पे आपको नंबर दे रखे हैं वाई एक्सिस पे, लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70। तो इस क्वेश्चन में आपको पहले इस बार ग्राफ को अपनी ग्राफ कॉपी के लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर लेना है। इतना करने के बाद जो आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन के जो आंसर देने हैं वो आपको ग्राफ कॉपी के लेफ्ट साइड पे देने हैं, ठीक है ना। ओके, अब करना कैसे देखिए, पहले तो आप देख लो कि सबसे लेवल किसका जा रहा है। तुम देख रहे हैं सबसे लेवल किसका जा रहा है, कविता का। कविता का हाइट कितना बेटा, देखिए कितना लिखा हुआ ऊपर 70, कविता कितना डिस्क कर रहा है 70। तो पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है नेम द पर्सन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट, तो नीचे आंसर पर क्या लिख देंगे, कविता, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट में नेम द पर्सन, नेम द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड इन अ ए, ठीक है ना। अब देखिए ए नंबर क्वेश्चन में, सॉरी बी नंबर क्वेश्चन में आपका ये लिखा हुआ है कि उस पर्सन का नेम बताइए जिसकी हार्ट बीट सबसे ज्यादा थी, और देखिए आपके ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है। ए का मतलब ये है क्वेश्चन नंबर ए में जो आपने आंसर बताया दैट्स इज कविता, तो कविता का बताना है यहाँ पर हार्टिंग रेट कितना है, ठीक है ना, कितना नंबर बीट्स, कितना हार्ट बीट्स ऑफ मिनट है, मतलब उसकी जो हार्ट बीट है वो कितनी पर मिनट है। तो हमने बेटा क्या देखा, कविता कितनी है 70, तो आंसर में क्या लिख देंगे 70, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नेम द पर्सन विद द लीस्ट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। अब आपको इस थर्ड में ये बताना है उस पर्सन का नाम बताइए जिसकी हार्ट बीटिंग सबसे कम है। लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम। अब देखिए सबसे ज्यादा डाउन किसका ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, जॉन का, और जॉन का है कितना बेटा आपका 45। तो देखिए आपसे केवल नेम पूछा गया था, नेम द पर्सन, तो आप क्या करोगे पहले क्वेश्चन को नोट कर लोगे, उसी से आप आंसर लिख दोगे आगे जॉन, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में लिखा हुआ है नेम द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द पर्सन नेम्ड इन अ सी। अब सी क्वेश्चन में आपने नाम किसका बताया था, जॉन का, तो आपको ये बताना है कि जॉन की हार्ट बीट कितने पर मिनट है, ठीक है ना। तो जॉन की बीट हमने कितनी लिखी है यहाँ पर 40 के ऊपर देखिए क्या लिखा है 45, तो इसका जो टचिंग स्केल गया वो कितना गया हुआ है 45, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 पर मिनट, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में ई नंबर, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर द 5 पीपल नेम्ड ऑन अ ग्राफ। अब देखिए अब आपको ये बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ स्पीड पर मिनट कितनी है, तो आप क्या करोगे, जॉन, कविता, संजय, राजेश, गिरीश, ये आपके 5 मेंबर्स हैं, इनकी हार्टिंग रेट को ऐड कर लोगे। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम्स ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर। तो बेटा क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पर क्वेश्चन में नोट कर लेना, फिर लिखोगे यहाँ पर एवरेज इक्वल टू, क्या लिखोगे, एवरेज इक्वल टू जॉन, मतलब क्या लिखोगे यहाँ पर, एवरेज इक्वल टू जॉन, कविता, संजय, राजेश, गिरीश, इनकी जो हार्टिंग रेट है इनको ऊपर ऐड कर दोगे। जॉन कितनी है 45 प्लस कविता कितनी है 70 प्लस, फिर संजय कितना बेटा आपका 50, संजय कितनी यहाँ दिख रही है 50 प्लस 50
प्लस राजेश कितना है आपका 60 प्लस 60 प्लस ग्रीस कितना है आपका, ग्रीस है आपका 55 प्लस 55 होल अपॉन कितना रख देंगे 5, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स कितने टोटल 1 2 3 4 5 मेंबर्स है ना, अपॉन रख देंगे 5, ऊपर वाले सम्स को ऐड कर लेंगे, अपॉन जो 5 था उसे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से आप आंसर कितना है आपका, आंसर आपका आ जाएगा 56। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। ऐसे बेटा आपका नेक्स्ट में रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, आपका देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका आगे ग्राफ दे रखा है, ग्राफ से क्वेश्चन आंसर पूछे गए। व्हाट डज द ग्राफ शो, पहला क्वेश्चन क्या रखा है, ये ग्राफ क्या शो करता है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ग्राफ में आपका क्या दे रखा है, पीपल्स बर्थडे ईच मंथ, और आपका दे रखा है नंबर ऑफ पीपल्स। तो आप बता दोगे यहाँ पर द ग्राफ shows is a people's birthday each month, मतलब इस ग्राफ में आप लोगों को पीपल्स के बर्थडे शो किए जाते हैं। ठीक है ना, ओके। फिर ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका थर्ड का भी, व्हाट डज द वर्टिकल लाइन शो। अब वर्टिकल लाइन आपको क्या बताई थी, जो आपकी वर्टिकल लाइन जो होती है वो आपकी खड़ी लाइन होती है, जो कि आपकी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो कि आपकी बेस की लाइन होती है। ठीक है ना, तो देखिए वर्टिकल लाइन को क्या शो कर रही है, वर्टिकल लाइन शो कर रही है नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है ना, तो आप लिखोगे यहाँ पर द वर्टिकल लाइन शो इज अ नंबर ऑफ पीपल्स। क्या लिखोगे इसका आंसर, द वर्टिकल लाइन शोज इज अ नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, व्हाट डज द हॉरिजॉन्टल लाइन शो, हॉरिजॉन्टल लाइन शो क्या कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या दिख रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर द हॉरिजॉन्टल लाइन शोज द मंथ ऑफ पीपल्स। ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, द हॉरिजॉन्टल लाइन शोज द बर्थडे ऑफ पीपल्स, जो भी पीपल्स की जो बर्थडे है उनको शो कर रही है। ठीक है ना, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा है यहाँ पर, व्हाट डज ईच बार स्टैंड फॉर, जो आपके जो बार बने हुए हैं। ठीक है ना, ये क्या स्टैंड मतलब ये क्या बता रहे हैं, जो आपके बार बने हुए हैं ये बता रहे हैं कि इस मतलब इस मंथ में, ठीक है ना, पीपल्स का बर्थडे इतने बच्चों का था। ठीक है ना, ये जो आपके बार ग्राफ में आपको क्या शो करना है, मतलब इस महीने में इतने बच्चों के बर्थडे थे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे यहाँ पर ईच बार स्टैंड्स फॉर नंबर्स ऑफ पीपल्स बर्थडे। क्या लिखेंगे आप इसका आंसर, ईच बार स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पीपल्स बर्थडे। ठीक है, ओके। ऐसे नेक्स्ट में विच मंथ हैज द फीवेस्ट बर्थडेज, आपको ये बताना है कि किस महीने में सबसे कम बच्चों का बर्थडे था। तो देखिए आपके सामने ग्राफ शो हो रहा है, जो कि आपका ऐसा कौन सा मतलब आपका मंथ है सबसे ज्यादा लो जा रहा है। तो देखिए जनवरी का 2 है, ठीक है, फरवरी में कुछ है ही नहीं, मार्च में 4 है, अप्रैल में 1 है, मई में कितना क्या है 2, जनवरी कितना है 3, ठीक है, जुलाई में कितना आपका दे रखा है 2.5, क्योंकि 2 और 3 के बीच में है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये आपका जुलाई में 2 ही दे रखा है, अगस्त में कितना आपका दे रखा है 1, सितंबर कितना है आपका 5, अक्टूबर में कितना है आपका 1, नवंबर कितना है आपका 2, दिसंबर कितना है आपका 1। ठीक है ना, तो आपको ये पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, विच मंथ हैज द फीवेस्ट बर्थडेज। ठीक है ना, तो आपका देखिए सबसे कम किसमें दिख रहा है आपका, अप्रैल में, अप्रैल में जो आपका लेवल है वो आपका 1 से भी कम है। तो इसका आंसर लिख दोगे अप्रैल हैज द फीवेस्ट बर्थडेज। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अप्रैल हैज द फीवेस्ट बर्थडेज। ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट में क्या लिखा है, विच मंथ हैज द मोस्ट बर्थडेज, ऐसा कौन सा महीना है जिसमें सबसे ज्यादा बर्थडे सेलिब्रेट किए गए। तो सबसे ज्यादा लेवल किसका जाता है, सितंबर का। तो लिख देंगे यहाँ पर सितंबर मंथ हैज द मोस्ट बर्थडेज। ठीक है ना, ओके। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका ऐसे ही है, सेम है, सिमिलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 ये सारे क्वेश्चंस बेटा आपको ऐसे करने हैं जैसे आपको क्वेश्चन नंबर आपको बताया था फर्स्ट। ठीक है ना, ओके। फिर आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्वेश्चन बार बार आप देखिए आंसर देने हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 1 to 5 और बहुत आराम से कर दोगे, और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इसको देखिए कैसे करेंगे, बाकी तो क्वेश्चंस आपको कर लोगे आराम से, इसे नोट कर लीजिए पहले। ओ बेटा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, ड्रॉ ग्राफ टू शोन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 to 8 आपको सेम ऐसे करने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन आप राइट कॉपी राइट साइड नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसको करना कैसे है। ठीक है ना, अब देखिए पहला काम क्या करोगे,
ग्राफ पेज पे आप दो एक्सिस ड्रॉ कर लोगे, एक आपकी एक्स एक्सिस और एक आपकी वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब देखिए एक्स एक्सिस में शो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में शो करेंगे डेज, जो कि आपकी टेबल में जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, जो भी आपका डेटा है उसे आपको अपनी एक्स एक्सिस पे शो करना है, ठीक है। और बाकी जो आपका सेकंड जो आपका कॉलम बना हुआ है अटेंडेंस इन क्लास, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 जो भी आपका सेकंड कॉलम बना हुआ है ये आपको वाई एक्सिस पे शो करना है, ठीक है ना। अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ है पर मंडे, तो बेटा आप क्या करोगे, जीरो के बगल में जो पहला ब्लॉक होगा, ठीक है ना, इस पे आप लिख दोगे यहाँ पर मंडे, ठीक है ना। जो आपका सेकंड ब्लॉक होगा इस पे आप लिख दोगे क्या, ट्यूसडे, ठीक है ना। फिर जो आपका थर्ड होगा वहां लिख दोगे वेडनेसडे, ऐसे नेक्स्ट में क्या है आपका थर्सडे, ठीक है ना। फिर क्या है आपका फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आपका क्या चलता है सैटरडे, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको क्या करके डेज, तो यहाँ लिख लोगे नीचे डेज, डेज लिख करके बना लोगे ऐड, कर लिया। ओके, इतना करने के बाद फिर आपका वाई एक्सिस लिखा हुआ है, इसमें देखिए अटेंडेंस इन क्लास लिखा हुआ है 30 28 25 29 34 और 32, तो बेटा इसे हम लोग लेट करेंगे, ठीक है ना। ये आपको क्या दिख रहे हैं, ब्लॉक्स दिख रहे हैं, तो मतलब इसको आप जब शो करोगे तो यहाँ पर साइड में लिख लेना, क्या लिख लेना, वन स्मॉल ब्लॉक, या लिख सकते हो वन स्मॉल डिवीजन, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है ना। वन स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू कितना लिखते हैं 5 डेज, सॉरी अटेंडेंस क्लास 30, तो यहाँ पे ना वन स्मॉल ब्लॉक इक्वल टू 5, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब इसका मीन्स ये हो जाएगा कि बेटा आपका वन ब्लॉक जो है इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस कितना दे रखा है यहाँ पर, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है 30, तो आपको बनाना होगा कहाँ तक 30, सॉरी 30 के बाद 34 भी है, तो इसको बना लेते हैं 40 तक, तो देखिए जीरो के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, मतलब हम लेते हैं 5 5 की गैपिंग, अगर 1 1 के लेंगे तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब हमें ऐसा पैरामीटर लेना है ताकि इसको हम आराम से शो कर सके, ठीक है ना। अब देखिए 5 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा नेक्स्ट 10, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, ठीक है ना, 25 30 35 और लास्ट में कितना आ जाएगा 40, ठीक है ना। तो ये बेटा आपके क्या हो गए अटेंडेंस इन द क्लास, इसको यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना, यहाँ साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पर अटेंडेंस, ठीक है ना, अटेंडेंस इन क्लास, ठीक है ना। ओके, इस तरीके से इसको शो कर लोगे। इतना करने के बाद अब देखिए मंडे कितना है आपका 30, तो देखिए 30 कहाँ जा रहा है, ये आपका 30, तो बेटा आप क्या करोगे यहाँ पर इस तरह से 30 को ड्रॉ कर लोगे, ठीक है ना। अगर आपको डिजाइन करनी है इसके आप ऐसे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर आपका देखिए ट्यूसडे कितना दे रखा है 28, अब देखिए 20 ये 5 दे रखा है आपका और ये आपका लिखा हुआ है 30, अब देखिए 30 थोड़ा सा डाउन करते हैं वो कितना हो जाएगा आपका 28, तो इस तरीके से ट्यूसडे के ऊपर आप क्या करोगे लाइन ग्राफ अपना बना लोगे, ठीक है ना। ये बन गया आपका बार ग्राफ, किसके लिए ट्यूसडे के लिए, ठीक है ना। ओके, ऐसे बेटा आपका नेक्स्ट आते हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे कितना रखा आपको 25 तो आपका क्लियर है, ये रहा आपको 25, तो 25 आपको यहाँ पर शो करना है, इसको आपने ऐसे बना लिया, ठीक है ना, ये आपका बन गया 25, क्लियर। ओके, डे बाय डे इसका वर्क करते जाइए, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका थर्सडे, थर्सडे कितना आपका 29, अब देखिए 28 तो थोड़ा सा डाउन किया था, 29 के लिए क्या करेंगे 30 के थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा 29, ठीक है ना। ओके, तो ये आपका आ गया 29, ठीक है। ओके, अब क्या आता है नेक्स्ट में फ्राइडे, फ्राइडे कितना है आपका 34, अब देखिए 34 के लिए कहाँ जाना पड़ेगा 35 के पास, जैसे हमने 29 बनाया हुआ है ऐसे ही हम बना लेंगे 34, ठीक है ना। ये बन गया बेटा आपका 34, ठीक है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है आपका सैटरडे, सैटरडे कितना आपका 32, ये क्या हो इसको आप बनाने के लिए क्या करोगे 30 के पास जाओगे, 30 से 2 ऊपर ले जाओगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर, तो ये बेटा आपका बन गया 32, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक। किसी कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप फोटो क्लिक करना और मुझे सेंड करना, ठीक है ना, मैं आपको बता दूंगा। किसी कोई अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो रही हो या क्वेश्चन ना आ रहा हो, ठीक है। ओके,
तो बेटा आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट 16 की। तो मैंने इसको आपको हर टाइप के क्वेश्चन बता दिया आपको, ठीक है ना, जो कि इसमें दे रखे थे। जो क्वेश्चन आपके ग्राफ में थे, ग्राफ को देख के आपको क्वेश्चन के आंसर देने थे, वो बता दिया आपको, ठीक है ना, ग्राफ कैसे करते हैं वो बता दिया आपको। तो इस तरह से बेटा जो आपकी जो मैथ फर्स्ट है वो आपकी होगी कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखिए मैथ फर्स्ट कंप्लीट हो गई है, तो आपका स्कूल खुलेगा मंडे को, मीन 17 को। 17 को आप आइएगा, तो आप सभी लोग जितने भी आप 12 स्टूडेंट्स हो क्लास 6 में, ये आप पूरा जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा, कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा और कॉपी आकर के चेक करा लीजिएगा। और इसकी कॉपी कंप्लीट नहीं हुई है तो जानते फिर क्या होगा, ठीक है ना, अच्छी पिटाई होगी समझना फिर, ठीक है। तो आपकी मैथ फर्स्ट हुई कंप्लीट। अब बची है आपकी मैथ थर्ड, और बाकी मैथ सेकंड तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। ओके, नोट कर लीजिए।